देखिए बच्चों, आज हम संस्कृत में लकार पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने पुरुष, वचन, विभक्तियों का प्रयोग एवं विभक्तियों के नियम पढ़े। उस हिसाब से अनुवाद भी किया। उन्हीं अनुवादों को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने लकार। तो संस्कृत में लकार 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लट लकार अर्थात वर्तमान काल, लिट लकार अर्थात भविष्य काल, लंग लकार अर्थात भूतकाल, विधि लिंग अर्थात चाहिए के अर्थ में, और लोट लकार अर्थात आज्ञा। तो लट लकार का प्रयोग हमने आज से अपनी पहली कक्षा में किया था। आज इस लट लकार को छोड़कर हम अन्य लकारों का प्रयोग भी देखेंगे। तो देखिए अन्य लकारों का प्रयोग। देखिए आपके सामने 5 लकार हमने लिखे हुए हैं। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है, लट लकार के सिर्फ आपने आंशिक रूप पढ़े थे कि ती, तहा, अंति, सी, था, था, आमी, आवा, आमहा। यहां पर हमने पठ धातु के रूप लिखे हुए हैं। पठ अर्थात होता है पढ़ना। अर्थात ये जो आप रूप देख रहे हैं, पठ धातु के लट लकार रूप, पठ धातु के लट लकार रूप, पठ धातु के लग लकार रूप, पठ धातु के विधि लिंग और पठ धातु के लोट लकार रूप। अगर हमें यहाँ पे पठ की जगह मान के चलिए लिंग धातु के रूप लिखना है, क्या लिंग धातु के, तो इन सब स्थानों से पठ हटा दीजिए और पठ के स्थान पर लिख देंगे तो हमारे लिख धातु के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात लिखती, लिखता, लिखंती। इसी प्रकार से आलिखत, आलिखताम, आलिखन, और आगे बढ़ेंगे तो लिखतु, लिखताम, लिखंतु। तो इस तरीके से ये जो हमारे लकार हैं, इन धातु के स्थान पे अगली जिस भी धातु के हमें रूप चाहिए तो वो धातु उठा के हमें अपनी आवश्यक धातु के रूप लिखेंगे और हमें नए लकार अपने प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए इन्हीं लकारों का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। देखिए यहाँ पे 5 बार लिखे हुए हैं। तुम खेलते हो, तुम खेलोगे, तुमने खेला, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम खेलो। क्रमशः 5 वाक्य 5 लकारों के लिखे हुए हैं। वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, चाहिए के अर्थ में और आज्ञा। तो इनको हम किस तरीके से बनाएंगे? तो जैसा कि वर्तमान काल है, हम पहले जानते हैं कि तुम शब्द मध्यम पुरुष का है, तो मध्यम पुरुष में कर्ता क्रिया के रूप में सी लिखा हुआ है और फिर क्रीड माने होता है खेलना। तो जब कर्ता मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष के साथ क्रिया में क्या लग जाएगा? सी, अर्थात तुम क्रीडसी। इसी प्रकार जो कर्ता है वो हमारे पूरे मध्यम पुरुष के कर्ता हैं और पूरे के पूरे एक वचन हैं। तो हमें लगातार मध्यम पुरुष और एक वचन का प्रयोग करना है। तो हम देखेंगे पठसी, उसके बाद भविष्य काल में है पठिष्यसि। तो यहाँ पे अपना नया शब्द हो जाएगा क्रीडस्यसि। इसके बाद भूतकाल अपठा अर्थात क्रीडः, मध्यम पुरुष एक वचन, खेलना चाहिए पठे, त्वं क्रीडे, और अंत में तुम खेलो केवल पठ अर्थात त्वं क्रीड। तो इस तरीके से हमें इन लकारों का प्रयोग अपने पाठ्यक्रम में करना है। अभी केवल कर्ता और क्रिया ये आपको लकारों को समझाने के लिए बताई गई है। इसी प्रकार से जैसा विभक्तियों का प्रयोग हमने लट लकार के लिए किया था, बिल्कुल उसी प्रकार से विभक्तियों का प्रयोग हम अपने अन्य लकारों के लिए भी करेंगे। तो इस तरीके से हम लकारों का प्रयोग कर सकते हैं। अब इन लकारों की पहचान देखिए, इनको किस तरह से पहचानते हैं। सबसे पहले तो लट लकार के रूप में हमने पढ़ा था तीता, अंति, सी, था, आमी, आवा, आमा। अर्थात जब ऐसे शब्द दिखाई देंगे तो हमारे पहचान के रूप में कहलाएगा लट लकार। जैसे मान के चलिए आपका कोई शब्द लिखा है गच्छन्ति, तो हम यहाँ पे हमें पूछना है, पता करना है कि इसमें कौन सा लकार है। तो हम देखेंगे कि हमारा तीता, अंति, अर्थात इसमें
लट लकार है। और भी इसमें 2-3 प्रश्न और होते हैं, जैसे इसमें कौन सा पुरुष है, तो गच्छन्ति अर्थात प्रथम पुरुष। और इसमें कौन सा वचन है, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अर्थात इस शब्द से हमारे 3 प्रश्न बनते हैं, लकार, पुरुष और वचन। या मान के चलो एक शब्द और लिखा हुआ है गच्छामि, इसमें कौन सा लकार, कौन सा पुरुष, कौन सा वचन है, तो हम देखेंगे हमारा आमी शब्द उत्तम पुरुष और एक वचन का है, अर्थात लट लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन। इस तरीके से हम अपनी लकार पहचान सकते हैं। इसी प्रकार हमें एक एक लकार कंठस्थ करने की आवश्यकता है। यदि हम एक लकार कंठस्थ कर लेते हैं तो कोई भी पद हो हम उनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आखिर इसमें कौन सा लकार, कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है। इसी प्रकार मान के चलो एक शब्द और लिख देते हैं। एक शब्द लिखा हुआ है आपके सामने भवेयु। अब इसमें से पूछा जाए कि कौन सा पुरुष, कौन सा वचन या कौन सा लकार है। जब हमें इतने लकार अपने कंठस्थ हो चुके होते हैं तो हम इनमें आराम से बता सकते हैं। तो इन लकारों में हम देखेंगे, ये रहा हमारा एक शब्द पठेयु। आप देख सकते हैं आपके सामने विधिलिंग के रूप में लिखा है पठे, पठेताम, पठेयु। अर्थात जब भव धातु के यहाँ पे बनेंगे तो बनेगा भवे, भवेताम, भवेयु। अर्थात ये जो शब्द है वो विधिलिंग, प्रथम पुरुष और बहुवचन का शब्द है। तो इस तरीके से हम अपनी लकार समझ सकते हैं। इन्हीं लकारों के साथ कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो इनमें अपवाद स्वरूप चलते हैं, तो वो देखिए कुछ अपवाद। देखिए आपके सामने 2 धातुएं लिखी हुई हैं, हन धातु और दा धातु। हन धातु के आपके लिए एक शब्द लिखा है हंति और दा धातु के लिए शब्द लिखा हुआ है ददति। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा वचन है, तो आप देखेंगे, आप सामान्यतः देखते हुए बताएंगे कि यहाँ पे अंति यानी बहुवचन जैसा शब्द लग रहा है और यहाँ पे ति अर्थात एक वचन जैसा शब्द है, जबकि ये दोनों शब्द अपवाद स्वरूप हैं, क्योंकि हन धातु का जो बहुवचन रूप है वो हन है। हन में जब हम ति शब्द जुड़ेंगे तो बन जाएगा हंति। इसका बहुवचन रूप ऐसा होता है हनंति। अर्थात जो हंति शब्द है वो दिखाई में तो ऐसा दे रहा है जैसे बहुवचन है, जबकि वास्तविकता में वो एक वचन है। और इसका जो बहुवचन रूप होता है वो होता है अपना हनंति। इसी प्रकार दा धातु, दा धातु का जो ददति रूप है वो दिखाई में एक वचन दे रहा है, लेकिन वो होता है बहुवचन। इसका एक वचन रूप होता है ददाति। ये कक्षा 6वीं की पुस्तक में आपने यदि पढ़ा हो तो आपको याद होगा, दा धातु के रूप इस प्रकार से बनाए जाते हैं। ददाति एक वचन होता है और ददति बहुवचन। इसी तरह लट लकार के बाद कुछ लट लकार के भी हैं, तो उनको देखिए। पट धातु के अपन ने जो लट लकार के रूप बनाए हैं वो इस तरह से बनाए कि पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। इसके विपरीत जब हम दृश धातु के बनाते हैं तो स्या की जगह छ बन जाता है, अर्थात इसके नए रूप बनते हैं दृक्षति, दृक्षता, दृक्षन्ति। इसे पश्य धातु के रूप में भी जानते हैं। पश्य अर्थात होता है देखना। इसी प्रकार पच धातु, पच माने होता है पकाना, इसके जब लट लकार में रूप बनते हैं तो पक्षति, पक्षता, पक्षन्ति इस तरीके से बनते हैं। तो इस तरीके से हम लकारों की पहचान और लकारों का प्रयोग अपने पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। इसके बाद अगली कक्षा में हम और आगे विस्तार से जानकारी लेकर आपको मिलेंगे। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही जल्द और सरल तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।